सिसोदिया के राजा नोरोडोम सिहामोनी का राष्ट्रपति मुर्मू और प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति भवन में किया स्वागत। कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने मणिपुर हिंसा पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपा ज्ञापन। शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका, जमानत याचिका हुई खारिज। महाराष्ट्र में कांग्रेस सांसद बालू धानोकर का निधन, दिल्ली के मेदांता अस्पताल में चल रहा था इलाज। आईपीएल के फाइनल मैच में चेन्नई ने दर्ज की शानदार जीत, गुजरात को 5 विकेट से हराया। मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले कटनी के मुड़वारा विधानसभा क्षेत्र के 3 पूर्व विधायकों का दर्द छलक उठा है। उन्होंने बीजेपी पर बुजुर्ग कार्यकर्ताओं की अनदेखी का आरोप लगाया है। उन्होंने ये भी कहा है कि पार्टी में वरिष्ठ नेताओं को साइडलाइन कर दिया गया है। जी हां, विधानसभा चुनावों से पहले इस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटीजन वॉइस, कटनी, मध्य प्रदेश। समय बताएगा कि अवसर कौन सा मिल रहा है। यदि अनुकूल अवसर हुआ तो निश्चित रूप से हम लोग उस दिशा में बढ़ जाएंगे, क्योंकि जब राजनीति में कदम रखा है तो निश्चित रूप से हमारे आसपास के, हमारे परिवार के लोग, हमारे रिश्तेदार, सभी लोग एक आशा की उम्मीद से हमेशा दिखते हैं। मैं भी लगभग 12-14 साल से बिल्कुल फ्री हूँ। न प्रदेश में कोई जगह है, न शहर में, ज़िले में कोई जगह है। जब संगठन को ही हम सब लोगों की चिंता नहीं है तो निश्चित रूप से जो अवसर मिलेगा उसका लाभ हम लोग जरूर लेंगे। कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता को बहुत कुछ नहीं चाहिए, उसको तो सम्मान चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि सम्मान में ही कहीं कोई कमी हो रही है और उसकी वजह से ही ये सारा का सारा माहौल असंतुष्टता का बन रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी को समय रहते इस पर विचार करना चाहिए, और अगर उनने विचार किया है कि ठीक है हमने विचार कर लिया, अब जिसको असंतुष्ट रहना रहे, तो जिसको आना है आना आए, जाना है जाए, तो ये उसका अहंकार हो सकता है। फिर भारतीय जनता पार्टी का फिर एक संगठन के नाते विचार नहीं हो सकता। लगातार लोग भाजपा छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन अरे कहाँ है और भाजपा छोड़ रहा है। छिंदवाड़ा में मध्य प्रदेश के दतिया जिले के भांडेर में अनुभाग के पांडोकर थाना के अंतर्गत गांव पंडेरी में अज्ञात कारणों के चलते 29 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना कल शाम की बताई गई है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। जानकारी के अनुसार पंडेरी गांव निवासी कृष्ण कुमार कौरव पुत्र प्रताप सिंह कौरव, उम्र 29 वर्ष, अपने घर के कमरे में छत के फंदे पर लटका हुआ मिला है और उन्होंने आत्महत्या की है। युवक ने फांसी किन कारणों से लगाई है, इसका पता अभी नहीं चल पाया है। पुलिस जांच कर रही है। परिजनों की माने तो युवक कल सुबह अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकला। देर शाम परिजनों ने कमरे के अंदर झांक कर देखा तो ये खुलासा हुआ। संवाददाता शाहिद कुरैशी की रिपोर्ट, भांडेर, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के दतिया जिले के बड़ौनी थाना क्षेत्र के रिछारी गांव में एक ईंट भट्टे पर मजदूरी करने वाले राजेंद्र प्रजापति की नाबालिग बहन को ईंट भट्टे के मालिक का लड़का करू यादव जबरन अपने साथ बहला फुसला कर भगा ले गया। एडिशनल एसपी कमल मौर्य के मुताबिक घटना 2 दिन पहले की है। पुलिस ने सोमवार को ही इस मामले में एफआईआर दर्ज की थी। राजेंद्र प्रजापति 2 दिन तक पुलिस थाने और अधिकारियों के चक्कर लगाता रहा। बाद में एडिशनल एसपी कमल मौर्य के हस्तक्षेप के बाद किसी तरह उसकी सोमवार को प्राथमिकता लिखी गई। बड़ौनी पुलिस ने करू यादव को प्रमुख संदेही मानते हुए उसके खिलाफ धारा 363 के तहत अपराध दर्ज किया है। खास बात यह है कि पुलिस जब रिछारी में करू यादव के ईंट भट्टे पर पहुंची तो वहां यादव परिवार का कोई भी सदस्य मौजूद नहीं था। इससे पुलिस का शक और भी ज्यादा पुख्ता हो गया। पुलिस का कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और मोबाइल डिटेल के आधार पर जल्द ही आरोपियों को बालिका को बरामद किया जाएगा। संवाददाता रजनी लिटूरिया की खबर, दतिया, मध्य प्रदेश। दतिया भांडी फाटक के रहने वाले रिछारी में काम करते थे, करू यादव के यहाँ करते थे, तो वो हमारी बहन को ले गया। क्या काम करते थे उनके अंदर? ईंटों पाते थे। अच्छा, ईंटा पाते थे तो हम मम्मी को कुछ काम मामन के भट्टे था भैया का, तो वहाँ छोड़ने गए। तो मम्मी को फिर हम छोड़ने गए, इतने में लौट के आए तो लौट के भैया बोला छोटा वाला कि करू यादव बहन को जबरदस्ती ले गया भैया।
थाने में रिपोर्ट किया कि हाँ, रिपोर्ट करने गए थे 3 बजे, तो कम से कम 10 बजे में बैठे रहे जब रिपोर्ट मिली। बैठा के जब हम लोग बोले जाने लगे जब रिपोर्ट दी, तो अभी तक कोई सुनवाई नहीं। सुबह आप गए थे, क्या कहा उनके? सुबह हम गए थे वहाँ पे, तो बोल रहे थे उनके पिताजी वो घर के कि अगर तुम्हें दम हो तो मोड़ी ले जाना, मरिए लेके जाओगे यहाँ। पैसों के हिसाब के लिए बोला तो क्या बोल रहे हैं? पैसों के हमने बोला कि भैया जितना हमारा काम है इसकी वृद्धि होगी, तो बोल रहे आपको ईटा ले जाओ। अब ईटा में कहाँ पे ले जाऊँगा? आज आप एसपी साहब के यहाँ आए थे, क्या आश्वासन मिला आपको? ये मिला एसपी साहब बोल रहे कि करते हैं कार्य। मैं बालिका के माता पिता थाने पर आए थे, जिनके आने पर तत्काल 363 का अपराध पंजीबद्ध कर दिया गया है और एक संदेही के रूप में एक नाम आया है सामने। उस संदेही की हम वैज्ञानिक तरीके से भी, तकनीकी तरीके से एवं मुखबिर तरीके से भी हमारी टीमें काम कर रही हैं और अभी पुलिस टीम ने एक दबिश में उनके यहाँ दी है, फोटो अभी घर से फरार हैं और ये जो संदेही है वो भी घर पर नहीं मिल रहा है, उसके परिजन भी इधर उधर हैं। निश्चित रूप से हम लोग ये संदेह व्यक्त कर रहे हैं कि यही व्यक्ति उसको लेके गया होगा, तो इसमें हमारी टीमें भी काम कर रही है, शीघ्र ही हम उसको पकड़ेंगे। सर, लड़की के परिजनों को जो लेके गया है उसको धमका रहे हैं, कहना है कि तुम्हारी लड़की ऐसा। नहीं, उसके लिए भी मैंने थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है, मौके पर ही है वहाँ पर, और उसके परिजन के अभी तो पुलिस से लुका छुपी कर रहे हैं और अभी और उनको निश्चित रूप से घेराबंदी करके पकड़ा जाएगा। मध्य प्रदेश के भिंड जिले के रौन नगर पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़ी धांधली का मामला सामने आया है। अपात्रों को आवास व धनराशि आवंटित की जा रही है, जबकि पात्रों को योजना से बाहर कर दिया गया है। इस योजना में जो पात्र हितग्राही हैं, वे लोग कच्चे मिट्टी के मकान में रहने के लिए मजबूर हैं। आवास योजना को लेकर जिला कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर अनिल भारद्वाज ने नगर पंचायत के अधिकारी कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि जिस प्रकार से रौन में सत्ता के दबाव में पात्र हितग्राहियों को दरकिनार करते हुए अपात्र और चहेतों को सरकारी योजना का लाभ दिया जा रहा है, जो पात्र हितग्राही गरीब हैं उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। इससे साफ जाहिर है कि सरकारी तंत्र पूरी तरह से बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। भारद्वाज ने कलेक्टर से मांग की है कि वरिष्ठ अधिकारियों की कमेटी बनाकर आवास योजना की बारीकी से जांच पड़ताल करवाए, दोषियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जाए। संवाददाता कृष्णकांत शर्मा की रिपोर्ट, भिंड, मध्य प्रदेश। ये क्या नाम है आपका? जय सिंह। ये आपका जो मकान कच्चा बना हुआ है, इसके लिए आवास योजना के लिए फार्म नहीं भरा था आपने? फार्म भरे, मिले ही नहीं साहब। कब भरा था फार्म? फार्म पहले भरे थे, फिर अभी भरे हम। अच्छा, तो उसका आपको लाभ क्यों नहीं मिल सका? मिले ही नहीं साहब। अधिकारियों से आपने संपर्क किया, गए कभी पूछा उनसे क्यों नहीं मिला? हमारा आवेदन दिया था हमने। अरे आवेदन लोन में दिया था साहब, नगर पालिका। अब लोन हो गया साहब नगर पालिका, हमारी सुनवाई नहीं भाई साहब श्रीमान जी। और हम हमारी 2 दफ़े आए, हमने कही सुनवाई नहीं भाई हमारी। कोई अधिकारी कर्मचारी पटवारी वगैरह देखने नहीं आया? नहीं आओ साहब। अच्छा, नहीं आओ, पटवारी साहब नहीं आए। और शासन की जो योजना है उज्ज्वला योजना, उसके तहत आपको सिलेंडर वगैरह नहीं मिला? सिलेंडर केवल मिलेगा। सिलेंडर मिला है? हाँ मिला। अच्छा। तो और पेंशन वगैरह? पेंशन मिले। ये आवास योजना के तहत लाभ नहीं मिला? कतार नहीं मिली साहब। तो ये मकान आपका कब से रह रहे हैं इसमें आप? हम सब बाबा गंगाव से रह रहे हैं। बाबा हमारे आते। कितने वर्ष हो गए इस मकान को बने हुए? ये मकान हमें 70 साल हो गए बने हुए। अच्छा। हाँ, हमारे जन्म नहीं तब पहले को है। हाँ सर, बताएं। रौन नगर पंचायत के अंतर्गत सरकार की जो आवास योजना है उसको कहीं ना कहीं गलत तरीके से लोगों को प्रेरित किया जा रहा है, इस संबंध में आप क्या कहेंगे? देखिए, सोशल मीडिया के माध्यम से और कुछ जो पीड़ित पक्ष है उन्होंने जैसा कि मेरे से संपर्क साधा, अब उसके कथन के अनुसार ये जानकारी आ रही है कि जो आवास योजना है सरकार के द्वारा चलाई जा रही है उसमें पात्रों को छोड़कर कुछ अपात्रों के नाम जोड़े गए हैं। चाहे उन्हें धनराशि मकान बनवाने के लिए, जो घर बनवाने के लिए धनराशि आवंटित की गई हो उसका मामला हो, या भूमि आवंटित हुई इसका मामला हो, दोनों ही मामलों में ये जानकारी प्राप्त हुई है कि कुछ अपात्र लोगों का नाम जबरदस्ती जोड़ा जा रहा है और जो पात्र लोग हैं उनको वंचित किया जा रहा है, जो उनका अधिकार है। अब उस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि सत्ता पक्ष के जो तथाकथित लोग हैं, जो सत्ता में बैठे हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनके दबाव में आकर कहीं ना कहीं जबरदस्ती जो है अपने चाहते लोगों को अधिकार दिलाने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि वास्तविक जो पक्ष है
जो पीड़ित पक्ष है वो वंचित हो रहा है, जिसका जो अधिकार उसे मिलना चाहिए। अब इसमें जिला प्रशासन को चाहिए, कलेक्टर भिंड महोदय को, कि वो अपनी एक तो वरिष्ठ अधिकारियों की कमेटी बनाए, और मैं तो कह रहा हूँ उनसे खुद भी जाके इन्वॉल्व हो गए, कम से कम विशेष तौर पे ध्यान देके ये सरकार की योजना है उस पर ध्यान देके कमेटी बनाकर इसकी जांच करना चाहिए, और जो भी दोषी हो उन पर कार्रवाई करना चाहिए, और पात्रों को जगह आवंटित तो उनको धनराशि हो तो उनको कम से कम सरकार की योजना का न्याय मिलने का काम हो, उन्हें अधिकार प्राप्त हो। और नहीं तो फिर 6 महीने की बात और रह गई है। निश्चित तौर पर जनता ने मन बना लिया है, क्योंकि यही लगातार भारतीय जनता पार्टी में होता रहा है, पात्रों को पात्र और पात्रों को पात्र बनाने का काम जो चला है सिलसिला 18 वर्षों में। तो निश्चित तौर पे 6 महीने बाद जनता का मूड बन चुका है। कमलनाथ के नेतृत्व वाली सरकार आएगी तो अगर जो भी पीड़ित पक्ष रह जाएंगे जिन्हें न्याय नहीं मिला तो उनको कांग्रेस न्याय दिलाने का काम करेगी। जी सर बताएं, जो रौन नगर परिषद के द्वारा आवास योजना दी गई है, जबकि गरीब तबके के लोग परेशान घूम रहे हैं, कई सालों से आवेदन कर रहे हैं, उनको आवास योजना का लाभ नहीं मिला है, ऐसी शिकायतें सुनने में और आई हैं, सामने आई हैं। और जो रसूखदार हैं, बहुमंजिला इमारतें हैं, गाड़ियां हैं, ट्रैक्टर हैं, सब कुछ हैं, उनको इस योजना का लाभ दिया गया है। इस योजना में जो भी गरीब तबके के लोग हैं उनको निश्चित रूप से उसका लाभ दिया जाएगा, और अगर किसी रसूखदार का या किसी पैसे वाले का इसमें नाम आया है तो उसकी जांच करवाकर उचित कार्रवाई शासन अनुसार की जाएगी। ये दंडनीय अपराध है, इसके विरुद्ध जिसने किया है और जिसने करवाया है उसके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई हेतु शासन को लिखा जाए।